So very good afternoon of you. क्या इशू हुआ? इतनी सारी चैटिंग। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ये क्या हुआ? किसको प्रॉब्लम आ रही है माइक के साथ में? शीतल, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व या पूरी चैटिंग करनी पड़ेगी मुझे? शायद मुझे लग रहा है फिर नेट इशू होगा और कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है तभी ये इशू आता है। एक बार आप ऑफलाइन होके फिर से एक बार ऑनलाइन हो जाए, तो अगर ऐसी इशू आती है तो तुरंत एकदम ऑफलाइन होके और ऑनलाइन हो जाए, तब हो सकता है सॉल्व। हाँ मानस, बताओ डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था करने के लिए। अब आप लोग मुझे बताइए किसका हुआ, किसका नहीं हुआ। मैम हो गया मुझसे। कर लिया, चलिए ठीक है। और किसी ने किया 5th और 7th क्वेश्चन? मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अभी मैं कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला पीपीटी आपका कंप्लीट करा के, क्लॉक की वाटर इमेज समझ में आई। मानस, क्लॉक के अगर वाटर इमेज देखते हैं ना, तो उसमें क्या है कि अगर आप एग्जैक्ट देखने बैठोगे तो एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी वो हमारी, ठीक है। उसमें ना हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है थोड़ा सा कि इधर उधर सुई का फर्क, जो उसकी नीडल्स होती है आर एंड की और मिनट एंड की, तो वो इधर उधर आगे पीछे रहती है। तो आप अगर ये सोचोगे कि एग्जैक्ट उसमें हमें दिखाई देगी अगर वाटर इमेज हम उसकी बनाएंगे, लाइक जैसे कि मैं बोल दूं 9:30 के लिए, ठीक है, 9:30 के लिए अगर मैं उसकी बनाने बैठूं, या जैसे कि मैं बोल दूं आपको 12 o'clock के लिए, ठीक है, तो 12 o'clock को हम 5:30 जैसे कि कंसीडर कर रहे थे, तो 5:30 वो तो एग्जैक्ट नहीं है। मैम आप नहीं दिख रहे हो, बाकी सबको दिख रही हूँ मैं? यस मैम दिख रहे हो। तो रेणुका एक बार, रेणुका यस मैम। ठीक है चलिए। तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा अज्यूम करके चलना पड़ेगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर दूंगी, आप पूछ लेना मेरे से क्या क्वेश्चन है क्या, ठीक है। ओके मानस, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अब स्टार्टिंग से देख लेती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। यस मैम। सेकंड क्वेश्चन भी मैं करा चुकी थी, सभी को याद है? यस मैम। काफी सारे का मुझे लग रहा है माइक काफी सारे लोगों का ऑन है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। अमरजीत म्यूट कर लो। हाँ बहुत शोर आ रहा है सबका, एक दो का माइक ऑन था। चलिए देखिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने करा दिया था। 3 में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें भी मैंने करा दिया था, शायद इसमें प्लस आपका +2 एंड +4 का डिफरेंस इस तरीके से था, फिर माइनस का था, तो ऑल्टरनेट चल रहा था 2 और 4 का, प्लस एंड माइनस का। अब ये वाले क्वेश्चन में भी हमने बता दिया था कि आपका प्रीवियस लेटर है एंड लास्ट वाला लेटर था आपका ओ क्यू, जो है पी की जगह पुट हो रहा था। और इस क्वेश्चन में मैंने दिया था आपको करने के लिए। तो कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन कर लिया है मुझे बताइए? मैम हो गया मैम वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी और 33 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, मैं 32 मान के चल रही हूँ, चलो हटा दो। बाकी 32 स्टूडेंट्स में से किस किस ने आपका करा है? कोई जिससे हो गया है वो बस यस यस लिख दो, फिर मैं रैंडम किसी से भी पूछ सकती हूँ क्या सोल्यूशन। नहीं होगा, ट्राई किया था। बाकी और सब नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, अब किससे हो पाया अभी बोल रहे थे आप? अमरजीत थे या कौन थे? भूपेश थे? हाँ, यस मैम। वो बताओ आप मुझे कैसे किया।
मैम इसकी बताओ। बी की प्लेस वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। सी की प्लेस प्लेस वैल्यू वैल्यू 2 टू है, आ गई है। ओ की हाँ 15 है, ओ की 15 है और के की 11 है, ठीक है। और ठीक मैम है। इसमें देखेंगे, पहले हम इसमें डिफरेंस देखेंगे के और बी का डिफरेंस कितना है। कि 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 आएगा, है ना। ओके और ठीक है। 15 को देखेंगे माइनस करके 0 आएगा, 15 माइनस 15 ठीक 0। है। तो मैम मैम बुक में 4 वर्ड है, बी ओ ओ के, तो 9 इंटू 4 36, ठीक है। और वैसे स्लॉट ओके स्लॉट का हो जाएगा, और इंडियन का ओके तो निकलेगा स्लॉट इसमें का, इंडियन। तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, जैसे थोड़ा थोड़ा आपने सही बताया, बट प्रॉपर अगर मैं बोलूँ इस चीज को, तो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को हम प्लस कर देते हैं, 17 आता है। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा, ऋषि का स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्लियर नहीं हो रही, क्यों, क्या इशू आ रहा है? बाकी सबको क्लियर है? ऋषि का शायद नेट इशू होगा, मुझे लग रहा है। यस मैम आप क्लियर एक है। बार ऑफलाइन होके, हाँ ऑफलाइन होके ऑनलाइन फिर से आओ तो शायद क्लियर हो जाए। नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी रहती है, क्योंकि मेरी तरफ से तो नेटवर्क वगैरह सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाता है। तो 26 एंड 17 को जब माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 9। ठीक है, अब देखो हम इस चीज को पिक कैसे करेंगे। मैंने अगर देखूं कि इसका लेफ्ट साइड से एडिशन देखती हूँ तो बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर मैं राइट साइड से भी देखूं तो एडिशन मेरा लमसम 36 तो आ ही नहीं पा रहा। तो अब मैं किसी से मल्टीप्लीकेशन भी कर रही थी तब भी मैं इस वैल्यू के आसपास नहीं पहुंच पा रही थी। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन भी कर रही थी तो इसमें तो पहुंच पा रही हूँ, बट इस वाले में मैं एज इट इज नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे 16 वैल्यू बहुत कम आ रही है। तो इससे मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं लेफ्ट से करूं, राइट से करूं, किस चीज से करूं। तो अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आपके पास आती है तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कोई हाफ करके देख लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट करके देंगे, उनका एडिशन तो नहीं है, उनका डिफरेंस तो नहीं है, या फर्स्ट एंड लास्ट का तो आपस में एडिशन नहीं है। इस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देता है। जैसे कि यहाँ पे बी और ओ का एडिशन आता है 17 एंड ओ और के का एडिशन आया 26, दोनों का डिफरेंस हमारा 9 आ गया। अब हमें 36 बनाना है। सो 36 बनाने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन 4 किया तो 36 आ गया। चलिए, क्या ये लॉजिक 4 क्यों मल्टीप्लीकेशन हुआ वो हम क्या करेंगे, अब आप देखते हैं कि वो हम क्या करते हैं आगे की, आगे नेक्स्ट में हम किससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं देखती हूँ स्लॉट के लिए यही चीज सिमिलरली उन्होंने दिया हुआ है, एक और कंफर्मेशन के लिए, स्लॉट में S19 पर आता है, L12 पर आता है। अगर मैं इन दोनों का एडिशन अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 31 आता है। ऐसे ही O कितने पर आता है, 15 पर आता है, एंड T आपका आता है 20 नंबर पर। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सो आपका आएगा 35। अब 35 और 31 को डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 4। अब फिर से 4 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 से क्यों कर रहे हैं ये चीज समझ नहीं आ रही है। कांस्टेंट भी चल सकता है, नंबर ऑफ लेटर्स भी देख सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पे लेटर्स है, 1 2 3 4 यहाँ पे लेटर्स है। अगर 4 कांस्टेंट चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जरूर आपको ऑप्शन देता। अगर 4 कांस्टेंट नहीं चल रहा तो नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पे हमें 100% यहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा। ठीक है, तो देखो इंडियन में देखिए आई आ गया 9 पर, एन आ गया 14 पर, डी 4 पर आता है, आई 9 पर आता है, ए 1 पर आता है, ए 14 पर आता है। जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारा 10 बन जाता है, ये हमारा कितना बन जाएगा, 24। तो इनका एडिशन 24 हो गया। इनका अगर एडिशन देखते हैं तो कितना हो जाता है आपका, ये 18 बन गया, 18 और 9 27। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आ गया, देखिए 3। 3 की मल्टीप्लीकेशन अगर हम 4 से करते हैं तो 4 या 12 ऑप्शन में तो कहीं नहीं है। 4 से, इट मींस 4 से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, नंबर ऑफ लेटर्स इसका कंसेप्ट चल रहा है। तो नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम देखते हैं तो देखिए 3 है एंड ये 3 है, मल्टीप्लीकेशन 6 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 18। सो आंसर इज 18। तो इसका लॉजिक क्या हुआ, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। हाँ जी बताइए। मैम जो मैंने वो ट्रिक इसमें अपनाई थी आप, उसमें भी 18 आ रहा था, जो मैंने अपनी ट्रिक अपनाई थी ना उसमें भी हाँ 18 आ रहा था सर।
अच्छा ठीक है, तो वो आपने सेम ही करी होगी, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के हो रहा होगा, ठीक है, वो सही है। चलिए, के दो लेटर्स को आपस में प्लस करो, लास्ट के दो लेटर्स को आपस में प्लस करो, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के बाद अलग अलग इनका डिफरेंस निकाल दो, बी और ओ का अलग और ओ और के का अलग, इनका डिफरेंस निकाल के जो भी आएगा उसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए नंबर ऑफ लेटर्स से। ये इसका कंसेप्ट निकल कर आया था हमारा इस क्वेश्चन का, समझे कनिका? तो अगर इंडियन का हमें निकालना था तो हमने इंडियन का क्या किया, यहाँ पे इंडियन में 3 लेटर्स हमारे थे, देखिए आई एंड डी स्टार्टिंग के, क्योंकि हाफ लेटर्स का एडिशन कर रहे हैं ना, तो आई एंड डी इसका एडिशन अलग कर दो और आई ए एन का एडिशन अलग कर दो। दोनों का एडिशन अलग अलग हमने कर दिया और इनका डिफरेंस निकाला, तो हमारा डिफरेंस आया था 3 डिफरेंस होने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स देख लो इंडियन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 80 इज द आंसर। क्लियर? चलो क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, एक छोड़ा था मैंने 7। चलो 7 बताओ कितने बच्चों से यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ? मैम हो गया हो गया, अच्छा चलो देखो 7 नंबर बताइए फिर कैसे होगा, फिर मैं मैम बताती हूँ। मैम पी, मैम इसका अपोजिट देखेंगे, जैसे पी का वो रेसिप्रोकल जो होता है वो के होता है, आर का आई होता है, ए का जेड होता है, वाई का बी होता है, ई का वी होता है और आई का आई होता है, आर का आई होता है। मैम ठीक के 11 पे आता है, ठीक ठीक है, तो 11 को हम 1+1 करके लिख सकते हैं 2, हाँ ठीक है। आई 9 पे आता है, समझ गई, मैं ठीक है। समझ गई, आगे बोलो जल्दी। तो मैम जो उसका इन सब का आएगा वो सम आएगा 2929824 9। तो मैम इसमें जो ठीक इसकी है, वैल्यू दे रखी है वो 892 दे रखी है, तो मैम इनको देखेंगे तो अगर हम कहेंगे तो हाँ 892 को हम लिख देंगे ऐसी, और फिर है ठीक है, 942, एंड से 942 उठा देंगे तो ओके वैसे ही एक्शन का निकल जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब इनको आपस में रिवर्स भी करना होगा, ठीक है लास्ट में। तो देखिएगा, अब जैसे भूवेश ने किया वो भी अच्छा तरीका है, सिंपल सेम ही तरीका है, जो मैं अभी बताऊंगी वो भी सेम ही तरीका है। देखो पी की वैल्यू राइट साइड से अगर मैं देखती हूँ, पी एक्चुअल में कितने नंबर पर आता है, जल्दी बताओ, नंबर्स किसको याद है, देखते हैं। पी की वैल्यू बताओ जल्दी से, लेफ्ट साइड से 16, लेफ्ट साइड से याद है ना। अब मुझे राइट साइड से बताओ पी की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से। पी की वैल्यू राइट साइड से बताओ कितनी होती है, 11 होती है ना। आर की राइट साइड से वैल्यू बताओ कितनी होती है, ए की राइट साइड से वैल्यू बताओ कितनी होती है, वाई की राइट साइड वैल्यू कितनी होती है, एंड ई की वैल्यू बताओ राइट साइड से कितनी होती है, एंड आर की वैल्यू बताओ राइट साइड से कितनी होती है। क्लियर है? अब देखो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे 9 9 2 टाइम्स है एंड 2 भी मेरा 2 टाइम्स है। मुझे ना वो अगर लेफ्ट साइड से कर रही थी तो मेरी ये चीजें रिपीटिशन में नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा से फिर राइट साइड से गई इसी चीज के लिए, क्योंकि राइट साइड से वैल्यूज करूंगी तो शायद मेरा ऐसे नंबर्स आ जाए। तो अब देखें, अगर मैं इनका आपस में एडिशन करती हूँ तो यहाँ पे 2 आता है, 1+1 अगर हम करते हैं आपस में डिजिट्स को प्लस तो 2 आता है। यहाँ पे अगर प्लस करते हैं तो देखो 9 आता है। अगर इनको प्लस करते हैं, क्या चीज, बंद करो म्यूट करो। तो यहाँ पे देखो आपका 9, इस तरीके से हमने इनके डिजिट्स को आपस में प्लस कर दिया। अगर मैं यहाँ चेक करती हूँ 29824 9, देखो यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट। अब इसको मैं इससे कंपैरिजन करती हूँ, एक काम करती हूँ, इसको उसके नीचे ही लिख देती हूँ ताकि मुझे जल्दी से जाएगी चीज। कुछ डिफरेंट समझ आ रहा है आप लोगों को देख करके कि क्या हो रहा है इसके अंदर? अब तो दिख रहा होगा सबको। ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज है जो मैंने अभी की, और ये जो मेरी क्वेश्चन में गिवन है, तो इन्होंने क्या करा है इसमें, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है बताओ? इन्होंने क्या किया,
बताओ जल्दी, कुछ तो एक्सप्लेन करो मुझे दिखना तो चाहिए को कुछ समझ आया। फर्स्ट और थर्ड डिजिट को चेंज बिल्कुल, और लास्ट अगर इनको बिल्कुल इनको आपस में देखो इंटरचेंज करके दिया है इन्होंने, और मिड वाले को सेम रहने दिया। देखो यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया और इसको सेम रहने दिया। आप निकाल सकते हो एक्शन का आंसर सब लोग। तो मुझे एक्शन का जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग, क्या आ रहा है फटाफट जिसके बेसिस पे जल्दी से सब करिए आंसर। जल्दी फिर आगे चलते हैं। करिए जल्दी से आंसर। तो एक्शन में सीधी सीधी क्या आ जाएगा भाई, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, पर पूरा निकालना पड़ेगा। नन ऑफ दीज भी दिया है भाई। ए कितने पे आता है? 26 पे। 26 का 8 आ गया। चलिए ठीक है, 8 किस किस में? 8 किस किस में? देखो फर्स्ट वाले में है बस, और किसी में नहीं है मेरे। यहाँ पे T27 नंबर पे आता है, 7 है। देखिए ये मेरा 6 नंबर पे आता है, ठीक है। आई मेरा कितने पे आता है? यहाँ पे अगर हम देखते हैं 9 पर आता है, माइनस करते हैं तो 18 पे। 18 का देखिए 9 यहाँ पे आ गया। एन हमारा 13 पर आता है राइट साइड से, तो दोनों को प्लस करेंगे 4 आ गया। वो हमारा 12 नंबर पर आता है राइट साइड से, देखो 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ आ गया सबको? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है सबको? चलिए 8 क्वेश्चन मैंने करा दिया था या नहीं कराया था? माइनस किससे करना है? माइनस किससे करना है? माइनस तो इसमें किसी से करना ही नहीं है। 27 से माइनस करके आंसर देना है ना। 27 जो ये करते हैं हम भाई, अगर ए की वैल्यू में राइट साइड से फाइंड करूं, ए 1 पे आता है ना, 27 से माइनस करके इसकी वैल्यू कितनी आती है? 26 आती है ना राइट साइड से। लग गया? और बाकी तो और कुछ करना ही नहीं है हमें इसमें। बाकी तो डायरेक्टली इनको ऐड करके यहाँ पे इन्होंने रिवर्स कर दिया। इस तरीके से कोई रिवर्स किया हुआ है हमने यहाँ पे, प्लस किया, इस तरीके से हमने प्लस कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ क्या आया था। ये करा दिया था मैंने लास्ट क्लास में आप लोग। मैम हो गया अलग भी। ठीक है, बताइए जल्दी सब बताइए क्या है मैम इसका लॉजिक। मैम इसका लॉजिक ये है कि R 18 पे आता है, ठीक है। तो 18 को 1 प्लस हाँ 8 लिखते 9 आता है। E 4 पे आता है, P 16, R 18, E 5। ठीक है, 9 आता है। ऐसे ये 5 पर आता है। चलिए हाँ तो ये 5 आ गया, और उसके बाद इसी R तरीके से 18 पे आता है तो 9 आ गया। और E 5 पे आता है यही तो बोल 5 रहे ना? रहेगा। सॉरी, पी रह गया यहाँ पर। P 16 पे आता है पी तो की 7 वैल्यू आ गया। 16 तो 16 का 5 बन गया। 16 हाँ का सॉरी, मैम 7 हो गया। 16 का 7 हो 7। गया, R का 9 हो गया, क्योंकि R 18 पे आता तो 8 प्लस 1 9, ठीक है। E 5 पे आएगा, और S आता है ठीक है, 19 समझ पे। गए। तो मैम अब आगे आगे बताओ। S आता है 19 पे, तो 19 को 1 प्लस 9 लिखेंगे तो 10 होगा। तो 10 को मैम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 मतलब लिखेंगे तो 1 सिंगल आएगा। डिजिट बनाएंगे। हाँ, हाँ जी, सिंगल सिंगल डिजिट। डिजिट बनानी है मतलब फिर कि। मैम उल्टे उल्टे की तरफ से देखेंगे, जैसे T ऐसी जब जो T होगा वो 2 नंबर पे आएगा, क्योंकि 20 पे आता है ठीक है, तो 2 मतलब प्लस 0 प्रोसेस रिवर्स में लिख लिखेंगे देंगे। तो रिवर्स में आ ठीक है, जाएगा B तो 18। रिवर्स लिख देंगे। हाँ ये तो मैं ये बिल्कुल ट्रिक सही। अपने लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। और किसी ने किया ये? समझ आया कैसे करना है? भूवेश ने जो बताया सबको, या नहीं समझ आया? देखिएगा, बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा आधे पे इम्प्लीमेंट करके बता देती हूँ, हाफ पर, पूरे पे नहीं बता रही। फिर आप लोग मुझे आंसर करिएगा। देखो R आता है हमारा 18 पे जैसे, ठीक है। हमारा E आता है 5 नंबर पर, ऐसे ही T आता है हमारा 16 नंबर पर, ऐसे ही R फिर से आता है 18 नंबर पर। इनकी डिजिट्स को आगे नहीं बता रही हूँ, आगे सेम चीज है। इनकी डिजिट्स को आपस में प्लस करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे आएगा 5, 5 का 5 रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका? 9 आएगा। देखो एक एस और है। एस के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सिंगल डिजिट कंसेप्ट चल रहा है इसमें। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे, 1 प्लस 9 करेंगे तो हमारा 10 आएगा, और 10 को फिर से 1 प्लस 0 करेंगे, 1 बनेगा। ठीक है,
तो सिंगल डिजिट बनानी है। इन्होंने ये जो नंबर आए हैं सिंगल डिजिट वाले, इनको रिवर्स प्रोसेस में लिख दिया, यहाँ से बैक से लिख दिया। अगर मैं देखूं 9 पे क्या आता है आई, अगर मैं देखूं 5 पे क्या आता है ई, देखिएगा आप देखिए 7 नंबर आया, 7 पे जी, फिर से आई देखिए 9 पर आ गया, फिर आगे इस तरीके से ही इसका एडिशन देखिए, ई का ई ही रहेगा तो ई आ गया, एस का देखिएगा 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 देखो, 1 पे क्या है ए आ गया। बात समझ आई सबको क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? तो सिंगल डिजिट बना करके जो डिजिट आ रही है उसको बैक साइड से लिखिए। बात समझ आई? कर लोगे सब इस चीज को? तो पोल्यूशन का आंसर बता दो जल्दी से, क्या आएगा इसके पीछे? जल्दी से पोल्यूशन का आंसर बताओ क्या आएगा। सबने निकालिए भी, पी हमारा 16 पे आता है ना, तो क्या आएगा आपका जी आएगा लास्ट में। वो अगर हम देखें तो कितने पर आता है 6 बनेगा ना, 6 पे क्या आता है एफ आता है। अगर ऑप्शन देखें ए हमारा ऑप्शन मिलके जा रहा है। अगर आगे देखते हैं एल 3 पर आता है, 3 हो गया, देखिए सी, फिर यू कितने पर आता है 20 पर, फिर से सी आ गया, टी 22 आता है, बी आ गया, देखिए फिर आई, देखिए आई कितने पर आता है 9 पर आता है, तो 9 आई का आई आ गया, फिर ओ आ गया आपका 15 पे, एफ आ गया, देखिए एन 14 पर आता है ना, तो 5 बनेगा, 5 पे देखिए ये आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ आ गया सबको? ये क्वेश्चन मैंने कराई दिया था लास्ट क्लास में आपको, ये नंबरिंग के बेसिस पे था। चलिए ये क्वेश्चन भी करा दिया था मैंने सबको, क्लियर है ना सबको ये चीजें? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराई दिया है, देखिएगा ये वाला सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था, ये क्वेश्चन भी करा दिया था। ये आपको फाइल शेयर की गई होगी, सबने ये अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन हो गया ना सबका? ये क्वेश्चन तो हो गए होंगे सबसे, क्योंकि इसको करने बैठूंगी तो आप लोग का भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा उसमें, है ना? बाकी सब भी बता दो भाई अपना अपना जवाब मुझे, क्योंकि इसको करने बैठेंगे, क्योंकि इसका तो वही मेन कंसेप्ट है जो एक मैंने आपको कॉमन वाला बताया, और तो कुछ इसमें है नहीं। बाकी सब कनिका, ऋषिका, काजल, प्रज्ञा, श्रुति, साक्षी, विशाखा, आशीष, आर्यन, नंदिनी, हाँ करा तो था, फिर नहीं हुआ। अरे अच्छा, आपकी क्लास फर्स्ट है, चलिए ठीक है। प्रज्ञा एक बार और ट्राई करना, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देती हूँ, फिर आगे आप लोग कर लेना, मैम मेरा फर्स्ट क्लास है। ओके ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे कि 4 यहाँ पे 4 लाइंस हैं, तो 4 लाइंस में अगर हम देखते हैं क्या चीज कॉमन है, प्रज्ञा बताओ जरा चारों में क्या कॉमन है। अब प्रज्ञा से, वैसे मैंने तो इसीलिए पीडीएफ आपको शेयर किया था ताकि आप लोग एक बार खुद से कर लो, क्योंकि इन क्वेश्चंस में तो कुछ है नहीं, बस कॉमन ही ढूंढना है। मैक्सिमम 2 में ही है, ठीक है चलिए। बाकी 4 में बताओ, मैंने पूछा चारों लाइंस में कुछ ऐसा तो नहीं है कॉमन है? चारों में कुछ कॉमन नहीं है। चलिए मैक्सिमम के अलावा फर्स्ट एंड अगर थर्ड लाइन में देखिए कुछ और कॉमन है क्या? लेस या नाउ या मेकिंग, फर्स्ट वाली में तो नहीं है ना हमारे पास, नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड में अगर हम देखते हैं, इधर साइड देखिएगा 2 कॉमन आ रहा है, एकदम हो जाएगा। देखो अब देखते हैं मार्केट, कुछ और भी कॉमन है, देखो मार्केट देखिएगा, क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, मार्केट यहाँ है। इसके अलावा कुछ और कॉमन है मार्केट के अलावा? देखिए इस लाइन में और कुछ भी चेक करना होता है, क्योंकि कुछ और भी कॉमन हो सकता है मार्केट में। फर्स्ट एंड सेकंड एंड लास्ट में देखिएगा क्या कॉमन है, पी आई, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, पी आई हो गया। एंड इसी तरीके से आगे देखिए हम इन,
तो देखिएगा यहाँ पर और क्या कॉमन है, लेस कॉमन। जैसे कि लेस के लिए हम ये लाइन बना देते हैं यहाँ पे, लेस सेकंड एंड थर्ड में लेस है, के लिए हो जाएगा जेड ई। इसी तरीके से आगे आगे की क्वेश्चन नहीं कराऊंगी इससे, क्योंकि फिर आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आगे देखिएगा, फिर देखिए डॉलर तो कहीं कॉमन है ही नहीं, गेन्स भी हमारा कहीं कॉमन नहीं है, शेयर भी कॉमन नहीं है, एंड हमारा और क्या कॉमन है, कुछ और कॉमन दिख रहा है, नाउ। देखिए नाउ है और इन भी है। ठीक है, देखिए इन के लिए क्या हो गया, टू, और नाउ के लिए यहाँ पे क्या हो गया, सू। क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। क्लियर? बात समझ आ गई कैसे करना है? सब पे हो गया? पूछा है वो का क्या होगा, तो वो का कोड बता सकते हैं, यहाँ से देख के देख लो। वो का कोड ये बचा हुआ है वो, तो वो का कोड हो जाएगा शेयर। आंसर इज शेयर। जैसे पूछा मेकिंग का कोड, मेकिंग का कोड देख लो यहाँ से क्या है, व्हाट इज द मेकिंग कोड ऑफ मेकिंग, का बचा हुआ है, देखो यहाँ पे का बचा हुआ है, आंसर इज का। ठीक है, अब आगे देखेंगे और देखिएगा, गेन्स का कोड पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर गेन्स, बताओ प्रज्ञा, गेन्स का कोड क्या है, जल्दी से, क्या बचा हुआ है? गेन्स का कोड बेटा यहाँ पे ना दो होंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो। यहाँ पे देखो दा भी बचा हुआ है और गेन्स भी बचा हुआ है, तो हमारा आंसर होगा डो और यू। ठीक है, तो आप आइदर करेंगे इसमें, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आइदर डो और वो। भाई म्यूट करो किसका है माइक के। मेकिंग का कोड जैसे ऊपर अभी पूछा था, मेकिंग का कोड देखिएगा, मेकिंग का कोड देख लो, का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे पूछा है इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम यू शेयर, दा का कोड तो हमें कंफर्म था ही नहीं, मैक्सिमम यू शेयर का कोड देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम देखिए लाइन है, सो मैक्सिमम यू का कुछ है ही नहीं, आगे क्या था, मैक्सिमम यू शेयर, शेयर का कोड क्या है, वो। ठीक है, तो वो हो गया शेयर के लिए, और हो गया आपका क्या, जो के लिए, जो और वो तो प्रेजेंट रहेगा, और दो या फिर यो में से एक प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, जो और वो आपका प्रेजेंट रहना ही है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नीचे जा रही थी, यहाँ पे इसका रहेगा जो और वो तो प्रेजेंट ही रहेगा 100%, और इसके लिए आएगा यो या फिर दूसरा क्या था, डो। और जो यू है, यू इज द नया आपका वर्ड है, तो नया ही कोड आएगा। चेक कर लेते हैं, देखो डो यू, ये तो यो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें देखिए दोनों कोड आ गए दागे। ऑप्शन चेक करो भाई जल्दी जल्दी, जो और वो देखिएगा, जो भी प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है, डो भी प्रेजेंट है। विज है क्या हमारे पास क्वेश्चन में, विज नहीं है ना, WIZ, विज था क्या क्वेश्चन में हमारे पास, देखो ऊपर विज है कहीं, यहाँ नहीं दिया ना विज। देखो वो हो गया, जो हो गया, डो हो गया। प्रज्ञा ई ऑप्शन नहीं होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि विज इज द न्यू कोड, किसके लिए, यहाँ पे यू के लिए, एंड हमारे पास वो भी प्रेजेंट है इसके अंदर, देखो जो भी प्रेजेंट है, और डो हमारा दा के लिए प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे देखो बी ऑप्शन में ऐसा आ रहा है जहाँ पे हमारा न्यू कोड भी प्रेजेंट है, और हमारे इन तीनों में तीनों भी प्रेजेंट है, तीनों मतलब बाई ओ में से या डी यू ओ में से कुछ एक प्रेजेंट है।
मैम उसका ऑर्डर नहीं, ऑर्डर सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इस वाले क्वेश्चंस में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो इनके सीक्वेंस मैटर नहीं करते, क्योंकि अगर हम इसमें कॉमन फाइंड आउट करते हैं तो क्या है, हमें यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। जब हम कॉमन देखते हैं तो कोई देखो सेकंड नंबर होता है, कोई थर्ड नंबर नहीं होता है। जब हमें क्वेश्चन में सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा, तो हम हमारे आंसर देने में क्यों सीक्वेंस मैटर करेगा। मैम ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंट वर्ड के लिए सेम कोड हो सकता है? नहीं हो सकता किरत, सेम कोड नहीं हो सकता डिफरेंट वर्ड के लिए, हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपका, मेरी बात सुन लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका न्यू वर्ड आ रहा है तो वो ऑप्शन में न्यू कोड जरूर लेके आएगा। अगर वो न्यू कोड आ रहा है तो न्यू कोड के साथ न्यू वर्ड जरूर आएगा, ये ध्यान रखिए। और ऐसा वर्ड होगा या ऐसा कोड होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, समझे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन रह गए थे, तो ये वाला क्वेश्चन तो सभी ने कर लिया होगा, जिससे कि इसे मैं नहीं करा रही हूँ, इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आएगा वही देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बताओ किस किसने कर लिया जल्दी से। करा है सबने या नहीं करा? सच बताओ कितने कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए थे, वरना मैं टाइम दूं आप लोगों को, कर लीजिएगा आराम से, फिर मैं इसका सोल्यूशन बता दूंगी किसी भी क्लास में आपको। देखो क्योंकि क्वेश्चन बेकार मत करो, मैं चाहती हूँ ना कि आप इस पे थोड़ा टाइम लगाओ और इसके फाइंड आउट करो, क्योंकि मैं अगर क्लास में करा दूं फिर क्वेश्चन भी बेकार होंगे। एक तो ये क्वेश्चन मिलते बड़ी मुश्किल से हैं, बनते बड़ी मुश्किल से हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ता है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, बहुत सोचना पड़ता है। चलिए ठीक है, न्यू क्वेश्चन बेटा, ये सारे न्यू क्वेश्चन ही डाले थे इसमें, आपके जो वर्कशीट है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो पहले मैं चाह रही थी कि ये वाले सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो, फिर आप वर्कशीट पे जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन कर लोगे तो वर्कशीट पे सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे आपको। चलो फिर आप लोग ट्राई कर लेना, फिर आप कब तक सब कर लोगे मुझे ये बता दो, टाइम बता दो मुझे पार्टी कि मैम आप कल मुझे सबसे आंसर चाहिए पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे ये बता दो कि आप कितने दिन में ये क्वेश्चन पूरी पीडीएफ कर लोगे कंप्लीट। ठीक है, मंडे के बाद जो भी क्लास होगी, ध्यान कर लो, मंडे के बाद जो भी क्लास होगी, मंडे छोड़ रही हूँ, मंडे के बाद जो भी क्लास होगी मैं उसमें, जो भी फर्स्ट क्लास होनी है आपकी मंडे के बाद, उसमें मैं इसको करूँगी। फिर सबके होने चाहिए, ये नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई नहीं किया, बाकी आप लोग अपना लॉस करोगे। ठीक है, एक बार 36 को थोड़ा एक्सप्लेन देखती हूँ, सुमित कौन सा 36 नंबर है, देखिए कर लीजिएगा ये सारे। ठीक है, 26 में देखो, 26 में एक्सप्लेन क्या करूँ, इसमें थोड़ा सा आप पिक कर लो। देखो जैसे एट द रेट है, एट द रेट है, एट द रेट है, मुझे लगता है एट द रेट बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं एट द रेट को सबसे पहले पिक करना चाहूंगी। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ, मुझे पता है कि सबसे पहले वॉबल्स ज्यादा आ रहा है, तो इसमें 2 वॉबल्स है, इसमें मेरे 2 वॉबल्स है, इसमें मेरा 1 वॉबल है, इसमें मेरा 1 वॉबल है। सॉरी, इसमें कितने वॉबल है, 1, इसमें 2 हो गए, इसमें मेरे 2 हो गए, इसमें मेरे 2 वॉबल्स। देखिए 2 वॉबल्स कितनी बार आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स ही मेरा देखो एट द रेट आ रहा है। इट मीन्स मुझे कंफर्म हो गया। तो मैं कोई भी चीज ऐसी पिक करूंगी जो मुझे ज्यादा क्वांटिटी में दी है, ताकि मुझे जल्दी कंफर्मेशन हो जाए। अब उसी तरीके से मैं यहाँ कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि ये कोड, मुझे किसका पता चल गया कि ये कोड किसका एंड का है, तो इसके बेस पे मैं कंपैरिजन कर लूंगी कि ये 1 क्यों आ रहा है, बी क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। बात समझ आई सुमित? इतना ही हिंट काफी है, बाकी आप ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन सारे के सारे 30 तक है, मैंने बोला था 30 तक कर लेना है, क्योंकि ये 30 टू 35 मैंने करा दिया था आप लोगों को। एंड ये क्वेश्चन देखिएगा, एक ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो लास्ट में डले हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं करा दूँ। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे समझ लीजिए, बोला गया है, इस पे मत जाइएगा, बाद में देखेंगे इस चीज को, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि कंडीशंस क्या होती है ना, आपको और ज्यादा वो कर देती है, प्रॉब्लम में डाल देती है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो कि क्वेश्चन क्या दिया बोला है। देखो बोला है कि आ ट्रेन विल लीव ऑन द दिल्ली इन 30 मिनट एवरी 30, हर 30 मिनट्स में आपको दिल्ली के लिए जो है ट्रेन जाती है। द इंक्वायरी डिपार्टमेंट टोल्ड द पैसेंजर द ट्रेन दैट ट्रेन, तो इंक्वायरी डिपार्टमेंट ने एक पैसेंजर को बताया ट्रेन के लिए कि हैड ऑलरेडी लेफ्ट 20 मिनट्स है, मतलब कि हर 30 मिनट में दिल्ली से एक ट्रेन छूटती है, हर 30 मिनट, ठीक है। अब उस आप सपोज मानो कि आपने इंक्वायरी करी स्टेशन पे जाके, और इस इंक्वायरी उसने डिपार्टमेंट ने कहा कि अभी जो ट्रेन है वो जस्ट 20 मिनट्स पहले गई है, 20 मिनट्स पहले गई है, और हर 30 मिनट्स में जाती है, तो अगली ट्रेन कितनी देर बाद आएगी आप लोग मुझे बता दो। 10 मिनट बाद आएगी, सिंपल सी बात है, सबको ही समझ आ रहा होगा ये चीज तो अगली ट्रेन जो है वो 10 मिनट बाद आएगी। अब बोला है नेक्स्ट ट्रेन विल बी लीव ऑन, कौन से देखिएगा, एट द रेट पावर पर, एट ये टाइम दिया गया है आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, टाइम जो दिया है उसको इन्होंने सिंबल में डिनोट कर दिया, बस इतना कर दिया क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए। माइक म्यूट करो भी, शोर आ रहा है। तो देखिए एट, माइक म्यूट प्लीज, यहाँ पे पावर। अब इन्होंने ये बोला कि इस टाइम पे जो ट्रेन है वो नेक्स्ट जो शेड्यूल करी गई है, तो इस टाइम को देखिए कैसे रीड करेंगे, ऊपर दिया है नो रीड करने का तरीका। बोला है एक्सक्लेमेटरी है तो आइदर द आर एंड आपका मिनट हैंड टू बी क्लॉक ऑन 2 पे होगी, मतलब जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है अगर वो 2 पर है तो वो आप मिनट हैंड और आर हैंड को डिनोट करेगी, और एंड किसको करेगा, 9 नंबर पे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पावर का साइन क्या करेगा, 6 नंबर पे है, जब क्लॉक आपकी क्लॉक की जो डिटेल्स है, ऐसी ये दिया है, ऐसी ये दिया है। तो इन दोनों को एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने, ये टाइम है, एंड है और डॉलर है। तो ये फर्स्ट वाला जो टाइम है ये आर हैंड को डिनोट कर रहा है, मतलब कि एंड क्या है, एंड देखिए 9 को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया 9 बज के। अब देखो यहाँ पे डॉलर है, तो डॉलर दिया है इन्होंने 35, अब डॉलर किसको डिनोट कर रहा है, देखो डॉलर है 7 पे, ठीक है। मतलब 9:35 पे, मतलब कि 7 पे जब सुई होती है तो आप क्या पढ़ते हो उसको, 9:35 ही पढ़ते हो ना सब, बात समझ आ रही सबको। इसी तरीके से इस टाइम को क्या करेंगे, देखो एंड है, एंड क्या है 9, तो 9 लिख दिया, ये तो आर हैंड होगी। अगली क्या है, मिनट हैंड। पावर क्या है, पावर किसको डिनोट कर रहा है, 6 पे, तो ये टाइम कितना होगा, जब 6 पे सुई होती है तो क्या बोलते हैं बताओ, इस 6 को डिनोट कर रहा है, किसको करेंगे आप, 30। तो 9:30 पे अगली जो ट्रेन आ रही है वो 9:30 पे आ रही है, मतलब इससे जो पहले ट्रेन गई थी वो 9 बजे गई थी, और 20 मिनट पहले ही आपने जो है ट्रेन गई है, निकली है। तो अब उन्होंने पूछा है एट व्हाट टाइम इंक्वायरी डिपार्टमेंट गिव इंफॉर्मेशन टू पैसेंजर्स, भाई बताओ आपने किस टाइम इंक्वायरी करी वहां जाके, 20 मिनट पहले ट्रेन गई, मतलब 9 बजे गई है ना ट्रेन, 10 मिनट बाद आप स्टेशन पे पहुंचे हो, 10 मिनट बाद ट्रेन आ रही है, तो कितना टाइम हो रहा था उस टाइम, सिंपल सा अपने ऊपर अप्लाई करके देखा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9:20, ठीक है। अब देख लीजिए 9:20 किसको डिनोट करेगा, 9:20 पे जो है आपने इंक्वायरी करी थी, समझे, नॉर्मल सी चीज थी आपकी लाइफ के ऊपर ये। तो 9 किसको डिनोट करता है, देख लो यहाँ से 9 करता है, देखो इसको एंड, ठीक है। और 20 मिनट्स पे जो सुई होती है वो कहाँ होती है, 4 पे होती है, तो देखिए 4, देखिए 4 पे सुई देखिए एट द रेट, तो ये क्या आ जाएगा, एंड एट द रेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ आई सबको, क्लियर, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं इसी के। तो अब खुद करने की कोशिश करोगे अगर मैं छोड़ दूं या इसको ही? ये क्वेश्चन है इसी के बेस पे, बस 3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके। समझ आया या एक क्वेश्चन और कराऊं? एक क्वेश्चन और करा देती हूँ लास्ट वाला, आप ये वाला क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा, ठीक है? बताओ जल्दी बताओ खुद लोग। चलो ट्राई नहीं हो जाएगा, ट्राई करते रहते हो। बस इतनी एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, ये जो एक्स और आर है ना, यहाँ पे ये आलोक के लिए जो लड़का यहाँ पे नेम दिया है, देखो 2 लड़के दिए, राहुल दिया है, आलोक दिया है, तो एक्स और आर ये आलोक के नाम है, ठीक है? ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इसलिए पहले बता दिया जो प्रॉब्लम आएगी आपके पास। एक्स और आर जो है वो आलोक और राहुल है, ओके, याद रखिए। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आप मंडे के बाद जो भी क्लास होगी बस उसमें मैं डिस्कस करूंगी, आपसे पूछूंगी। ये क्वेश्चन मैंने देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज में कराए थे, क्वेश्चन कुछ डाले हुए हैं मैंने इसमें आपके, तो ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा ऐड, ठीक है? कर लीजिएगा, इसके कोडिंग डिकोडिंग के नहीं है, अल्फाबेट सीरीज जो मैंने लास्ट क्लास में कराई थी पहले, याद है सबको? इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, आधे तो भूल भी गए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है आपको। काजल याद है? हाँ, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने डाल दिए नीचे क्वेश्चन, कर लीजिएगा, उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस मिले थे मुझे तो मैंने डाल दिए इसमें, कर लीजिएगा। चलिए, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस करा देती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा, तो आज स्टार्ट होना था बट कोई नहीं, नेक्स्ट हो जाएगा आगे कंटिन्यूस। देखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है? तो मशीन इनपुट आउटपुट से क्या समझते हैं आप लोग? कि पहले ये समझो कि इसका मीनिंग क्या है, किस तरीके से एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आएंगे, टारगेट कैसे किस तरीके से हम करेंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। देखिएगा, पहली बात तो ये, इस चैप्टर से जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्जाम में कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए है इसके क्वेश्चंस, और बैंकिंग के लिए भी अगर मैं बताऊं तो सिर्फ पीओ के लिए, क्लर्क में आगे दे दे तो मुझे पता नहीं, बट पीओ में तो इसके क्वेश्चंस आते हैं, प्री और मेंस में दोनों में आते हैं। लेवल्स अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, प्री के लिए अलग लेवल है, और जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग के मैंने आपको लेवल्स बताए प्री और मेंस के डिफरेंट, उसी तरीके से पीओ के लिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे आपका इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है, तो इसके आपका जो रेशियो रहता है, देखो भूवेश कुछ क्लियर नहीं है, समझे? आज की डेट में ना मैं ये नहीं कह सकती कि स्टेनो में आएगा नहीं आएगा, क्या पता अगले साल ही आपको दे दे, क्योंकि अभी ना पेपर के पैटर्न ऐसे कर रखे हैं ना इन लोगों ने, कुछ भी चेंज कर रहे हैं। मतलब अभी मैं देख रही थी जैसे कि मशीन इनपुट आउटपुट ही था, ठीक है? यही चैप्टर जो बैंकिंग में पीओ में हमेशा देख रही हूँ, वही अभी मुझे यूपी एसआई का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें ये डाला हुआ था, रेलवे में ये डाला हुआ था, ठीक है? रेलवे का जो एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ तो उसमें ये क्वेश्चंस डाले हुए थे, तो वो क्लियर नहीं है। आप ये सोच के चलो आपको सब कुछ पढ़ना है, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाओ, ठीक है? बाकी अगर पैटर्न बिल्कुल डिसाइड करना बिल्कुल है तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो कर ही रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कंफर्म हो जाऊंगा, ठीक? क्या बस पढ़ते जाओ, छोड़ना मत इनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि एसएससी का पेपर ही तो कुछ और भी पेपर दोगे, सारे तो सब आना चाहिए। तो देखो मशीन इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे आपका इसका जो रेशियो रहता है 3 to 5 का रहता है, वैसे आज सभी क्वेश्चंस आए हैं 5 ही आए हैं इसके, पर रेशियो प्री में 3 हो सकता है कि प्री में 3 आए और आपके मेंस में 5 आए, तो इस तरीके से रेशियो। बाकी स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी आजकल आने लग गया, जैसे कि लाइक आपका, जैसे कि अभी पुलिस के एग्जाम में जो एसआई का हुआ था उसमें आया था आपका रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका, तो इस तरीके से उन्होंने चेंज करते रहते हैं, हटाते भी रहते हैं। तो अब देखिएगा मशीन इनपुट आउटपुट में क्या होगा कि आपको एक इनपुट दिया होगा और इनपुट आपको
कुछ स्टेप्स करके उन्होंने इनपुट दिया होगा कि इसमें ये चीज कुछ चेंजेस कर करके आपको दिया होगा इनपुट। तो आपको क्या करना होगा, एक आउटपुट मेन निकालना होगा कि उसका आउटपुट क्या निकल के आएगा। कुछ पैटर्न दिए होंगे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में अभी तक हमें पैटर्न दिए थे, जैसे कि अभी देखा होगा आपने +2 +- इस तरीके से ये सारे दी थी, वॉवल्स ये हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। इसी तरीके से इसमें भी कुछ चीजें हैं, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से है। तो मशीन एक तरीके से चल रही है रेगुलर, इसमें तो इनपुट पूरा आपको दिया हुआ तैयार। तो देखिएगा कि क्वेश्चन की फॉर्म पहले मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में रहता है आपका। तो देखो क्वेश्चन आपका रहता है इस तरीके से, जैसे कि आंसर द क्वेश्चन एंड द बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन बिलो द ये फालतू की चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, लिखनी चाहिए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट दिया होगा और इस इनपुट को हम देखेंगे कि क्या क्या इस इनपुट में दिया है। देखो वर्ड दिए हैं, नंबर दिए हैं, सारे वर्ड एंड नंबर का यूज हो रहा है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमें एग्जामिनर ने गिवन किया है, ये इतना पूरा क्वेश्चन होता है जो हमें क्वेश्चन एग्जाम्स में दिया होता है। ये पूरा पैटर्न एग्जाम में हमें दिया होगा, यहाँ पे पूरा ये पूरा तरीके से। तो इसके बेसिस पे इन्होंने इस इनपुट के बेसिस पर इन्होंने स्टेप्स बना रखे। ये फर्स्ट स्टेप, देन ये सेकंड स्टेप बनाया इससे, फिर देन ये थर्ड स्टेप। मेरा आपकी आवाज कट रही है। उसके बाद फाइनल इन्होंने लिख दिया है कि ये जो है आपका लास्ट स्टेप बन चुका है ये इसका। अब उसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। जैसे कि वॉइस ब्रेक हो रही है बेटे, ऑफलाइन हो गया ऑनलाइन, एक बार फिर से आ जाओ। क्वेश्चन है इन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें हमें पैटर्न मिल, इसके अंदर पैटर्न फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पैटर्न फाइंड आउट करना है, क्या पैटर्न लगा हुआ है इस इनपुट से, कि कैसे हमारा बन के आ रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2 कैसे बन के आया, स्टेप 3 कैसे बनकर आया, 4 कैसे बनकर आया। तो ये हमें नोट डाउन करनी है चीजें। तो अब पहले मैं सिंपल थोड़ी सी चीज ले लेती हूँ आपके सामने कि क्वेश्चन किस किस टाइप से हो सकते हैं। जैसे कि इनपुट के अंदर लाइक मैंने नंबर दी, ठीक है, तो अब मैंने इस नंबर्स को कैसे अरेंज किया देखिए। जैसे कि अगर मैं इसमें देखूं तो सबसे पहली चीज डिक्रीजिंग ऑर्डर भी होती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होती है, ठीक है। वो भी 2 टाइप से, कि पहले छोटा नंबर ले लो बड़ा नंबर ले लो, इस तरीके से आपका स्कूल की डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो ये चीजें इवन और ऑड के बेसिस पे भी होती हैं, नंबर्स के बेसिस पे देखा जाए तो आप प्राइम नंबर्स के बेसिस पे भी होती हैं। तो ये नंबर्स के मामले यहाँ पे हो गए। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन में मुझे इनपुट दिया है 24, 36, 12, 14, इस तरीके से पूरा इनपुट दिया गया है। अब हमने स्टेप फर्स्ट तैयार करा, क्वेश्चन में एग्जाम में दी होगी ये चीज, हमें सिर्फ पहचानना है कि क्या हो रहा है, देखना टाइपिंग शॉर्टिंग टाइपिंग है ना, ये तो मेरे को नहीं पता क्या डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं। अच्छा पता नहीं मेरे को, तो इतना नहीं पता। डेटा स्ट्रक्चर में होता होगा CS का बोल रहे हो क्या आप कुछ? हाँ उसी तरीके से होता है, बट थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन का यहाँ पे पूछने का भी। तो देखो यहाँ पे जैसे इनपुट में मैंने देखा कि सबसे पहले मैं देखूं स्टेप फर्स्ट में क्या किया गया, ये 12 को उठा करके रखा गया फर्स्ट में। क्यों भाई ऐसा क्यों करा, दिमाग लगाइए। अगर मैं देखूं 24, 36, 12, 14, 36, ये दो, सॉरी ये मैंने 2 बार लिख दिया 36 यहाँ, इस 36 को हटा देना, मैंने अभी जस्ट बनाया है क्योंकि ये 36 हटा दिया मैंने यहाँ से, इसीलिए। देखो अब ये यहाँ पे 24 है, 36 है, 12 है। इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले नंबर पे रखा,
बाकी सबको एज इट इज, देखो 24 है, 36 है, फिर देखो 12 जो है वो हटा दिया, यहाँ पे आ गया क्योंकि, फिर 14 ऐसे आ गया, 47 आ गया, 13 आ गया एंड 19 आ गया, ऐसी एज इट इज सारा सेम सीक्वेंस में डिट्टो ऐसी लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या किया, 12 के बाद हमारा नंबर आया 13। 13 क्यों रखा, क्योंकि 13 देखो 12 के बाद अगर मैं देखूं 13 आ रहा है इस सीक्वेंस में, तो अब इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखती हूँ तो यहाँ पे मैं लास्ट स्टेप पे चली जाती हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती इस चीज। देखो क्या सीक्वेंस दिया है लास्ट में, देखो क्या सीक्वेंस दिया है सब नंबर्स का, सब क्या दिया है 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद 24, 24 के बाद 36, देन 47। कौन सा ऑर्डर है ये, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से बड़ा ऑर्डर। होगा। मतलब हाँ, मतलब इन्होंने हर स्टेप में एक एक नंबर को पिक करा है और उनको इन्होंने ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो देखिएगा इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, 13 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 12 और 13 तो फिक्स हो चुके हैं। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 14 को पिक करके यहाँ पे लिख दिया, फिर आगे एज इट इज लिख दिया। फिर नेक्स्ट में इन्होंने क्या किया, देखो 19 को उठा करके यहाँ रखा, आगे देखो 24, 36, 47 खुद ही सीक्वेंस में बना हुआ था, तो हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ रहने दिया। अगर लाइक 24, 36 के आगे होता तो हमें फिर 24 भी उठा करके स्टेप 5 यहाँ पे बनाना पड़ता। ठीक है, अगर 36 भी सपोज इसके आगे होता तो हमें 36 भी फिर उठा करके आगे बनाना होता नेक्स्ट स्टेप। तो हर स्टेप में इन्होंने क्या किया, हर नंबर को पिक करके और उसको उठा करके लिख रखा आगे की। मतलब किस तरीके से हो सकते हैं, देखो देखो ये 13 जो है पिक करके, मैम आपकी वॉइस कट गई। मैम वॉइस नहीं आ रही है। ये पता नहीं क्या हुआ था। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? नो मैम, नहीं हो रही मैम। अब हो रही है? अभी भी नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो रही है मैम। अब हो रही है, हो रही है। ठीक है, वॉइस भी और कैमरा भी ना, पता नहीं क्या इशू हुआ था, सर्वर में कुछ अभी प्रॉब्लम होती है। चल तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है और चीजें क्या हो सकती है वो मैं आपको एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे कि अब इन्होंने, पहले मैं क्वेश्चन पूरा ही बता देती हूँ। जैसे कि ये पूरा क्वेश्चन इन्होंने दिया, हमने इसका सीक्वेंस पहचान लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर क्या पैटर्न लगा हुआ है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करते थे, देन उनको पुट करते थे कहीं और जाके। तो अब इन्होंने पूरा आपको क्वेश्चन दिया, हमने इसका पैटर्न फाइंड आउट कर लिया जी क्या पैटर्न। अब इन्होंने फिर से हमें क्या करा, क्वेश्चन दिया उसी के बेस में कि बताइए। अब देखिए क्वेश्चन शॉर्टकट में किस तरीके से करेंगे, जल्दी से देखो। यहाँ पे सपोज मैंने बोला व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट, इस इनपुट का नंबर ऑफ जो, मतलब मैंने क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है लास्ट स्टेप, सॉरी मैंने ये बोला कि बताओ ये जो इनपुट है कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा, 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द, इसके लिए अगर मुझे इसका आउटपुट तैयार करना है तो कितने स्टेप्स चाहिए मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए, आंसर बताइए इसका। तो हमें अगर इसका डायरेक्ट आंसर करना है, सपोज हम वो सीक्वेंस स्टेप बनाने बैठे, सीक्वेंस बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इस चीज के लिए। तो डायरेक्टली हम लोग देखो क्या करते हैं, देखो 12 है, हमें पता सबसे छोटा नंबर पहले आना है, तो फर्स्ट नंबर 12 देखो उठ के रखा जाएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ तो क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, क्या क्या आएंगे नंबर्स?
स्क्रीन शो नहीं हो रही मुकेश, बाकी सबको हो रही है स्क्रीन शो? यस मैम। मुकेश फिर एक बार आप ऑफलाइन देखो, अब यहाँ पे 12 है, 12 फर्स्ट नंबर पे उठ के आगे आएगा, इधर साइड आना पड़ेगा क्योंकि 28 आगे है। समझते रहना बात को। तो फर्स्ट हमने इस पे यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि डायरेक्टली लिखने बैठे एग्जाम में तो बहुत टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 बजे से नेक्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे मैं इसी को लास्ट बता रही हूँ बस, फिर नेक्स्ट पे आप एंड ही कर देंगे क्लास। तो देखिए 12 है, 12 हो गया हमारा फर्स्ट। अब उसके बाद में अगर मैं देखती हूँ उसके बाद आएगा 19, तो ये हमारा हो गया सेकंड नंबर पर। उसके बाद हमारा क्या आएगा देख लीजिए हम, उसके बाद नंबर अगर हम देखते हैं 25, 25 उठा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके आगे जब तक ये 28, 34 है वैल्यू है आगे, तब तक उठा के रखना ही पड़ेगा आगे, ध्यान रखिएगा। तो नंबरिंग करते जाइए। हाँ मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही मैम, बस रोटेट ही हो रही है, ऐसे क्यों? इंटरनेट मैम तो मेरी सही भी चल नहीं हो रही। मैम, शो नहीं हो रही। अच्छा, यस मैम, शो नहीं एक हो रही काम है। करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर इसको। हाँ ओके वो मैम। क्वेश्चन नहीं शो हो रहा जो आप ठीक करवा है, रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई भी नहीं, मैंने ऑफ ही कर दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगी इसको, कोई नहीं। इनपुट आउटपुट अभी स्टार्ट ही किया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में, अब तो मैंने बंद कर दी स्क्रीन, नहीं शो। अब मैंने बंद कर दिया इसको। ठीक है, चलिए फिर Okay, नेक्स्ट ma'am. क्लास में देखते हैं अब इसको बाकी हम। तो इसके क्वेश्चंस आप कोडिंग डिकोडिंग के कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कोई नेटवर्क इशू है फिर ऐसे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके। थैंक्स मैम।